Hello everyone, I am Nitika Arora, Assistant Professor of Computer Science from Shaheed Udham Singh Government College, Matak Majri, Indri. टॉपिक है एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड दिस पॉइंटर। तो इसमें आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन, एरे ऑफ पॉइंटर्स। इट मीन्स फर्स्ट हमें अब पॉइंटर्स का कंसेप्ट समझना है, उसके बाद एरे ऑफ पॉइंटर्स कैसे क्रिएट करते हैं, देन हाउ टू रेफर दैट एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स। क्लास में आपने जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, एरे ऑफ पॉइंटर्स उसको कैसे रेफर करेगा। okay, and then we will discuss about the this pointer. So let's start with the definition of pointers. तो pointers basically क्या है, देखिए, when we declare a variable we inform the compiler of two things: the name of the variable and the type of the variable. Okay, for example, we declare a variable of type integer with the name k by writing int k. C++ में जब आप इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं int k, इट मीन्स हम कंपाइलर को इन्फॉर्म करते हैं फर्स्ट नेम ऑफ द वेरिएबल क्या है k और टाइप ऑफ द वेरिएबल क्या है इंटीजर. ओके, ऑन सीइंग द int पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट द कंपाइलर सेट्स साइड 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑन पीसी टू होल्ड द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. के इंटीजर की वैल्यू को होल्ड करने के लिए कंपाइलर इस वेरिएबल को 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देता है, बिकॉज इंटीजर वेरिएबल डाटा टाइप का साइज कितना है हमारे पास C++ में 4 बाइट्स. तो आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी डाटा टाइप से उसका साइज एलोकेट हो जाएगा. इट ऑल्सो सेट्स अप अ सिंबल टेबल. इन दैट टेबल इट एड्स द सिंबल के एंड द रिलेटिव एड्रेस इन मेमोरी वेयर दोज 4 बाइट्स वर सेट असाइड. तो ये सिंबल टेबल में के वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. ओके, और 4 बाइट ऑफ मेमोरी उसके लिए एलोकेट हो जाएगी. तो ये था पॉइंटर्स के बारे में. सिंपल वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करना है वो मैंने आपको बताया है. तो अब देखिए पॉइंटर का क्या मीनिंग होता है. सपोज हम लिख रहे हैं k इज इक्वल टू 2. ओके, वी एक्सपेक्ट दैट एट रन टाइम व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द वैल्यू 2 विल बी placed in that memory location reserved for the storage of the value of k. जब हम k को 2 डिक्लेयर कर रहे हैं तो रन टाइम पे जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो वैल्यू 2 कहाँ पर आ जाएगी, जो k के लिए मेमोरी एलोकेशन हुई है उसमें k की जगह k की वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगी. नाउ वी विल C++ में क्या करते हैं, वी रेफर टू अ वेरिएबल सच एज इंटीजर k एज एन ऑब्जेक्ट. ओके, अब हम k को किस तरह से रेफर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह रेफर कर रहे हैं, और देयर आर 2 वैल्यूज एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट. इस k के साथ 2 वैल्यूज एसोसिएटेड है. देखिए, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास होती है l वैल्यू, सेकंड होती है r वैल्यू. r वैल्यू मीन्स राइट वैल्यू, l वैल्यू मीन्स क्या होता है, लेफ्ट वैल्यू. नाउ what will happen when you write integer j comma k is equal to 2, j is equal to 7. आपने पहले k को 2 वैल्यू दे दी और j को 7 दे दिया, लेकिन लेटर आपने क्या किया, j की वैल्यू k में असाइन कर दी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो k और j की वैल्यूज इनिशियलाइज होती हैं, बट नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, j की जो वैल्यू है वो k में असाइन हो जाती है. दैट मीन्स j इज in line number 2, j is interpreted as its r value since it is on the right hand side of the assignment operator equal to के right में जो वेरिएबल है that is the r value and assignment operator के जो left में है that is called as a l value. ओके, तो अब मैं आपको पॉइंटर्स के बारे में देखिए बताने से पहले यहाँ पर एक कंसेप्ट बता रही हूँ. यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, इस प्रोग्राम में C++ के हमने मेन डिक्लेयर किया. ओके, मेन फंक्शन के बाद हमने यहाँ पर 3 प्रिंट स्टेटमेंट ले रखी हैं C++ की. साइज ऑफ अ शॉर्ट इज साइज ऑफ शॉर्ट, साइज ऑफ एन इंट इज साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ लॉन्ग इज साइज ऑफ लॉन्ग. तो इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या प्रिंट हो रहा है, जितने भी साइज होंगे शॉर्ट वेरिएबल, इंट वेरिएबल और लॉन्ग वेरिएबल वो डिस्प्ले हो जाएंगे. पॉइंटर्स में साइज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, एक तो पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना और साइज हमें पता होना चाहिए उसका. नाउ अब इन एग्जांपल्स में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं और किस तरह से मेमोरी असाइन होती है. ओके, अब पॉइंटर वेरिएबल देखिए क्या होते हैं. द साइज रिक्वायर्ड टू होल्ड सच अ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सिस्टम. On older desktop computers with 64K of memory total, the address of any point in memory can be contained in 2 bytes.
ओके 2 बाइट्स मीन्स कितना हुआ 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स सो 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स ओके 16 बिट्स जो कंप्यूटर हैं दे कैन स्टोर अप टू 64K ऑफ मेमोरी टोटल कंप्यूटर्स विद मोर मेमोरी वुड रिक्वायर मोर बाइट्स टू होल्ड एन एड्रेस कंप्यूटर जितने ज़्यादा मेमोरी होगी उनको उतने ही बाइट्स और चाहिए एड्रेस को होल्ड करने के लिए The actual size required is not too important so long as we have a way of informing the compiler that we want to store is an address. अब यहाँ जो हमारे पास concept आ रहा है that is of the address. Pointers basically क्या है? The variable which holds the address of another variable. देखिए सिंपल वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करना वो मैंने अभी आपको बताया बट अगर ऐसा कोई वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है लाइक मैंने अभी आपको इंटीजर के डिक्लेयर करके दिखाया तो के मेमोरी लोकेशन में कहीं ना कहीं स्टोर है उसका एक मेमोरी एड्रेस है बट अगर मैं कोई एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ जो के का एड्रेस स्टोर कर रहा है देन दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर वेरिएबल ओके अब पॉइंटर किस तरह से डिक्लेयर होता है ओके ये देखिए इन C++ when we define a pointer variable we do so by preceding its name with an asterisk operator ये asterisk operator अगर हम किसी भी वेरिएबल के आगे लगाते हैं then it means that variable is pointer variable और pointer variable क्या है the variable that holds the address जिस वेरिएबल में एड्रेस स्टोर है वो पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से करना है आपने वेरिएबल के आगे क्या लगाना है स्टार इसको बोलते हैं एस्ट्रिस्क ओके फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दिस वेरिएबल डिक्लेरेशन ये वेरिएबल का डिक्लेयर किया हुआ है देखिए ये हमारा जो वेरिएबल है PTR इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर PTR इज अ पॉइंटर वेरिएबल इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर okay now this PTR is the name of our variable the star informs the compiler that we want a pointer variable the int says that we intend to use our pointer variable to store the address of an integer यानी कि जो वेरिएबल इंटीजर है उसका एड्रेस इसमें स्टोर हो जाएगा such a pointer is set to point to an integer नाउ पॉइंटर्स में नेक्स्ट कंसेप्ट है देखिए व्हाट द एम्परसेंड ऑपरेटर डज ये होता है एम्परसेंड ऑपरेटर देखिए इससे पहले मैंने आपको एस्ट्रिस्क ऑपरेटर के बारे में बताया नाउ देयर इज अ एम्परसेंड ऑपरेटर एम्परसेंड ऑपरेटर किस तरह से यूज़ करना है अब आपका वेरिएबल का जो एड्रेस है वो पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो चुका है तो आपने उस वेरिएबल की वैल्यू को रिट्रीव किस तरह से करना है और उस वेरिएबल का एड्रेस कहाँ स्टोर है वो कैसे रिट्रीव करना है देखिए व्हाट द एम्परसेंड ऑपरेटर डज इज टू रिट्रीव द एल वैल्यू ऑफ के मैंने अभी आपको एल वैल्यू और आर वैल्यू दोनों का कंसेप्ट बताया है एल वैल्यू का मीनिंग होता है एड्रेस ऑफ के even though k is on the right hand side of the assignment operator and copies that to contents of our pointer ptr for example आपका k वेरिएबल है आपने लिखा int star ptr is equal to k आपने k की वैल्यू पॉइंटर ptr वेरिएबल को दे दी तो पॉइंटर में k की वैल्यू स्टोर नहीं है पॉइंटर इज अ वेरिएबल उसमें k का एड्रेस स्टोर है ओके नाउ ptr is set to point to k Now there is only one more operator we need to discuss, the dereferencing operator. इसे हम क्या कहते हैं dereferencing operator is the asterisk and it is used as follows. देखिए dereferencing operator क्या होता है उसे हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं आपने पॉइंटर वेरिएबल के आगे लिखा स्टार और इज इक्वल टू 7 दैट मीन्स PTR वेरिएबल में एड्रेस स्टोर है बट आपने PTR के आगे स्टार लगा दिया तो ये उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा बट अगर आपने यहाँ डाटा टाइप डिक्लेयर की है तो इससे आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं राइट नाउ यहाँ कोई डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं है जस्ट राइट डाउन स्टार PTR दिस इज डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर इज इक्वल टू 7 तो PTR वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल है उसने जिसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है उसमें वैल्यू हमारी क्या स्टोर हो रही है 7 नाउ दिस विल कॉपी 7 टू द एड्रेस पॉइंटेड टू बाय PTR देखिए PTR ने जिसका एड्रेस होल्ड किया हुआ था सपोज K का तो वहाँ पर कॉपी क्या हो जाएगा 7 स्टोर हो जाएगा ये रहा K को पॉइंट कौन कर रहा है PTR वेरिएबल इसका एड्रेस जो है K का एड्रेस सपोज एक मेमोरी लोकेशन है इसका एड्रेस 1002 है
तो 1002 एड्रेस किस में स्टोर है, पीटीआर वेरिएबल में स्टोर है। बट इफ आई राइट स्टार पीटीआर, डी रेफरेंसिंग कर रही हूँ, अगर मैं इसको इक्वल टू 7 दे दूंगी तो के में कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 7 स्टोर हो जाएगी। दैट इज व्हेन वी यूज दिस dereferencing operator. This way we are referring to the value of that which PTR is pointing to. ओके तो ये तो हमारा कंसेप्ट हुआ पॉइंटर्स का। ओके नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉइंटर्स में एरे का कंसेप्ट किस तरह से है। देखिए पॉइंटर और एरे को हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। राइट टर्म देखिए, लेट अस से दैट इंटीजर इज लोकेटेड एट मेमोरी लोकेशन 100। व्हाट हैपन्स व्हेन वी राइट पॉइंटर +1। ओके अब सपोज करिए आपने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें एड्रेस लोकेशन 100 स्टोर है, बट इफ़ यू राइट PTR +1, आपने कोडिंग में पॉइंटर में +1 किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेमोरी लोकेशन 100 है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और ये 101 हो जाएगा। नो, इसमें क्या होगा, पॉइंटर की डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि पॉइंटर पॉइंट किसे करता है। अगर पॉइंटर इंटीजर को पॉइंट कर रहा है तो ये 1 का मीनिंग ये होता है कि ये उतने नंबर ऑफ बाइट्स इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए पॉइंटर में के स्टोर था, तो के का एड्रेस मैंने अभी आपको बताया, सपोज कर लीजिए 100 है, ठीक है, तो 100 आ गया पॉइंटर के अंदर, लेकिन जब आप इसे +1 करेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा, एड्रेस इंक्रीज करेगा। और के हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर कितने बाइट्स एलोकेट होते हैं, 4 बाइट्स। तो 100 अगर के का एड्रेस था तो अब पॉइंटर +1 हुआ है, एड्रेस इंक्रीज हुआ है, वैल्यू इंक्रीज नहीं की हमने एड्रेस को इंक्रीज करना है, तो एड्रेस 4 बाइट से इंक्रीज हो जाएगा और 100 कितने से इंक्रीज होकर 104 को पॉइंट करेगा। देखिए पॉइंटर पहले 100 को पॉइंट कर रहा था जिसमें के का एड्रेस है ये, अब पॉइंटर +1 किया है तो 100 से नेक्स्ट लोकेशन 104 है इंटीजर में, तो पॉइंटर +1 उसे पॉइंट करेगा। देखिए ये यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, इट एड्स 4 टू द पॉइंटर इंस्टेड ऑफ 1, सो द पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंटीजर एट मेमोरी लोकेशन 104। ओके आप जितना इंक्रीज करेंगे पॉइंटर अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग वो एडिशन जो है एड्रेस को इंक्रीज कर देगी। ओके तो ये तो हो गया हमारा पॉइंटर्स में इंक्रीमेंट किस तरह से करना है। बेसिकली ये कंसेप्ट हम अभी एरे में यूज़ करेंगे। देखिए जब आप एरे में वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, वैल्यूज डिक्लेयर कर रहे हैं, तो एरे में 1 बाय 1 मूव करने के लिए हम पॉइंटर को जस्ट 1 से इंक्रीज कर लेंगे। ओके जैसे जैसे इंक्रीज होगा पॉइंटर वैसे ही हम एरे के ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके तो ये हमारे पास आ गया कंसेप्ट। देखिए पॉइंटर्स एंड एरेस का, यहाँ आप देखिए इंटीजर माई एरे, एरे का नेम है, ये एरे डिक्लेयर किया हुआ है। ओके इंटीजर टाइप का एरे है और ये वैल्यूज इसमें स्टोर है 1, 23, 17, 4, -5 और 100। इस एरे में देखिए ये एरे ऑफ इंटीजर्स है। ओके और इसमें कुछ वैल्यू स्टोर है। नाउ अब आप देखिए इसमें क्या किया हुआ है, एरे माई एरे, उसमें 0 में क्या है 1 और 5 में क्या है 100। देखिए इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, लास्ट क्या है 100, तो आप इस तरह से रेफर कर रहे हैं ईच इंटीजर वैल्यू को। माई अंडरस्कोर एरे 0 में 1, माई अंडरस्कोर एरे 5 में 100। ओके लेकिन अगर हमें इसे पॉइंटर से रेफर कराना है तो हम किस तरह से रेफर करेंगे, इंटीजर स्टार पॉइंटर। आपने पॉइंटर डिक्लेयर करना है पहले, तो अब आपने पॉइंटर में क्या स्टोर करना है, पहले हमने पॉइंटर में क्या स्टोर किया था, एक वेरिएबल स्टोर किया था, लेकिन अब हमने पॉइंटर में क्या देना है, एरे का एड्रेस देना है। अभी आप एरे देख रहे हैं हमारे पास 6 वैल्यूज थी उसके अंदर, तो एरे इंटीजर टाइप का है, तो 6 4 24 बाइट मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। तो स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से अगर हमें पता चल जाता है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट देखिए 1 है, अगर मैं इसका एड्रेस एरे पॉइंटर में स्टोर कर देती हूँ तो पॉइंटर को मैं 1 बाय 1 इंक्रीज करके मैं लास्ट वैल्यू तक एक्सेस कर सकती हूँ। तो देखिए पॉइंटर में एरे किस तरह से स्टोर करना है, पॉइंटर डिक्लेयर किया आपने, नाउ राइट डाउन पीटीआर वेरिएबल पॉइंटर जो है इक्वल टू एम्परसेंड, ये ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। देखिए एक होता है एस्टरिस्क ऑपरेटर, एक था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, देन आता है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर में अब आपने क्या किया, एरे को स्टोर कर दिया। ये 1 एक तरह की नोटेशन है एरे को पॉइंटर में स्टोर करने की। इससे क्या होगा, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इट पॉइंट टू द फर्स्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। देखिए अब आपने एक्सेस किस तरह से करना है, प्रिंट किया पॉइंटर प्लस
आई स्टार पॉइंटर प्लस प्लस, यानी कि पॉइंटर को एक से इंक्रीज भी कर दिया और स्टार लगा दिया। स्टार का मीनिंग क्या है? डी रेफरेंसिंग, यानी कि पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस था इसने उसको इंक्रीज किया और डी रेफरेंसिंग कर दिया, यानी कि उसकी वैल्यू को ये स्क्रीन पे क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। देखिए, डी रेफरेंसिंग से आप उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस के साथ उसकी वैल्यू फेच कर सकते हैं। इस डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर से उस पर्टिकुलर एड्रेस की वैल्यू आप रिट्रीव कर लेंगे। ये देखिए, ये दो तरह की नोटेशन है पॉइंटर्स एंड एरेज में। फर्स्ट नोटेशन है पॉइंटर इज इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ माई एरे जीरो। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरे का नेम दीजिए, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 है, एम्परसेंड ऑपरेटर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देना है आपने और पॉइंटर में स्टोर करना है। सेकेंड नोटेशन ये है हमारी, देखिए दोनों का इफेक्ट सेम है। आप एरे का नेम भी अगर पॉइंटर में स्टोर कर देंगे तो भी पॉइंटर एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर कर लेगा। तो आप इन दोनों नोटेशन में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट बिकॉज द एरे नेम इज द बेस एड्रेस। जो एरे का नेम होता है हमारा, दैट इज द बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मीन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है वो एरे के नेम में ही स्टोर होता है, तो आप एरे के नेम को ही पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। आप पॉइंटर प्लस प्लस करें या पॉइंटर प्लस 1 करें, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट। ओके, ये नोटेशंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, समटाइम्स इट मे गेट कन्फ्यूज्ड कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि हम दोनों स्टेटमेंट्स में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें। तो अब मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप स्टेटमेंट को किसी भी तरह से यूज़ करिए, दोनों का इफेक्ट क्या है? सेम रहेगा। आइदर यूज़ पॉइंटर प्लस प्लस और पॉइंटर प्लस 1, लेकिन एड्रेस इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी है आपने उस एरे की। एरे के जो एड्रेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, कितने से? 4 बाइट फॉर एन इंटीजर। नाउ राइट डाउन। देखिए, एरे ऑफ पॉइंटर्स किस तरह से अब आपने बनाना है। मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिया, पॉइंटर्स एंड एरेज का कंसेप्ट बताया। अब हम डिक्लेयर करेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स। एरे ऑफ पॉइंटर इज एन एरे दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉइंटर टाइप which means that the variable is a pointer addressing to some other element. Suppose we create an array of pointer holding 5 integer pointers. ओके, हमने एरे ऑफ पॉइंटर क्रिएट किया और उसमें कितनी वैल्यूज हैं? 5 इंटीजर पॉइंटर की। देखिए, अभी तक तो हमने सिंगल पॉइंटर क्रिएट किया और एरे उसमें स्टोर किया, लेकिन एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या है? पॉइंटर्स में एरे क्रिएट कर दिया आपने, मोर देन 1 पॉइंटर्स है और उनको एरे में स्टोर कर दिया। एरे ऑफ इंटीजर आपने किया, एरे ऑफ फ्लोट आपने किया, लेकिन ये एरे ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स का एरे क्रिएट करना है अब आपने। तो देखिए किस तरह से करना है, इंट स्टार पीटीआर। ये तो नॉर्मल नोटेशन है पॉइंटर डिक्लेयर करने की, बट आपने यहाँ पर एरे की नोटेशन दे दी। इससे क्या होगा? एरे ऑफ 5 इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर हो गए। ओके, यहाँ पर 5 पॉइंटर डिक्लेयर हो रहे हैं बट एरे की फॉर्म में डिक्लेयर हो रहे हैं। तो पॉइंटर 0 में एक एड्रेस स्टोर हो सकता है, पॉइंटर 1, पॉइंटर 2 अप टू पीटीआर 4 तक। तो ये हमारे पास हो गया एरे ऑफ 5 इंटीजर पॉइंटर। डिक्लेयर किस तरह से करना है वो मैंने अब आपको बता दिया है। तो ये देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एरे ऑफ पॉइंटर को किस तरह से आपने यूज़ करना है। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स। तो एरे ऑफ पॉइंटर देखिए किस तरह से है। मेन स्टार्ट किया आपने, इंटीजर पॉइंटर 1 5, आपने इंटीजर एरे डिक्लेयर कर दिया। ये एरे है, नॉट एरे ऑफ पॉइंटर। ओके, पीटीआर 2 जो है वो हमारा एरे ऑफ पॉइंटर है। देखिए ये सिंपल पॉइंटर है, ये एरे ऑफ पॉइंटर है। इसमें भी 5 है वैल्यूज, इसमें एड्रेस वैल्यूज है। ये सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, ये हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं। नाउ एंटर 5 नंबर्स। आप स्क्रीन पर 5 नंबर्स एंटर करेंगे। इस फोर लूप से ये इस एरे वेरिएबल में 5 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगे। सिंपल वेरिएबल है तो 5 वैल्यूज इस ptr1 में स्टोर हो जाएंगे। नाउ अगेन लूप विल एग्जीक्यूटेड ptr2i। ptr2 क्या है? हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। अब इस पॉइंटर वेरिएबल में ईच एंड एवरी वैल्यू जो आपने 5 वैल्यू स्क्रीन पर एंटर किए हैं, उन हर वैल्यूज का एड्रेस, ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो एड्रेस है वो किस में स्टोर हो जाएगा? ptr2 में। ptr2 क्या है? पॉइंटर है। तो i कहाँ से स्टार्ट है? 0 लेस देन 5। 0 to 4 इन पॉइंटर एड्रेस के अंदर ptr1 के सभी एलिमेंट्स के एड्रेस स्टोर हो जाएंगे। ओके, अब एड्रेस स्टोर किससे हुए? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से। अब मुझे इन्हीं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से इस ptr2 में जो एड्रेस स्टोर है उन वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो हम क्या यूज करेंगे? डी रेफरेंसिंग। देखिए इससे एड्रेस स्टोर हुआ,
ये ऑपरेटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर कर रहा है। अगर मैं इसके आगे डी रेफरेंसिंग कर दूँ, स्टार लगा दूँ, तो ये मुझे सारे एरे के एलिमेंट्स की वैल्यूज़ दे देगा जो मैंने स्क्रीन पर एंटर की हैं। देखिए किस तरह से, द वैल्यूज़ आर I इज इक्वल टू 0 लेस देन 5, लूप स्टार्ट स्टार PTR2, ये हो गया डी रेफरेंसिंग। तो जो भी एड्रेस स्टोर थे ये उनकी वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। सपोज आपने स्क्रीन पर 10, 20, 30, 40, 50 एंटर किया था, तो यहाँ से वो 10 to 50 जो आपने वैल्यूज़ 5 एंटर की हैं वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी। इसमें एड्रेस स्टोर हुए, देखिए ये है डी रेफरेंसिंग। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट एरे ऑफ पॉइंटर्स का। ये देखिए ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास, मैंने स्क्रीन पर एंटर किया 4, 5, 1, 2, 3, तो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 4, 5, 1, 2, 3। मैंने इनके एड्रेस किसी एरे में पॉइंटर में स्टोर किए और उनको डी रेफरेंसिंग करके प्रिंट करा दिया। अब नेक्स्ट आपके सामने एक और प्रोग्राम है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या किया हुआ है, क्लास डिक्लेयर की 2, क्लास का नेम है 2, और इसमें 2 वेरिएबल है पार्ट 1 और पार्ट 2। मेन डिक्लेयर किया आपने, यहाँ पर आपने एरे ऑफ 10 पॉइंटर्स दिया है। यहाँ एरे डिक्लेयर किया आपने, पॉइंटर का एरे है, देखिए सिंपल एरे नहीं है, ये एरे है पॉइंटर्स का, और रेफर किसको कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 2। ओके, तो ये एग्जांपल हमारा है एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये एरे ऑफ पॉइंटर तो आपने बता दिया, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट्स को रेफर से करना है क्लास के नेम से। देखिए अगर यहाँ इंटीजर होता तो ये एरे ऑफ 10 पॉइंटर टू इंटीजर होता। ये है एरे ऑफ पॉइंटर, डिक्लेयर करना आता है, तो हमने इसे ऑब्जेक्ट्स को रेफर किस तरह से करना है, क्लास का नेम आपने इसके आगे देना है, सो दैट ये किसको रेफर करेगा, ऑब्जेक्ट्स को रेफर करेगा। पार्ट 1 एलिमेंट की वैल्यू हमने दे दी 0, पब्लिक वेरिएबल है, मेन में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। पार्ट 2 की इनिशियल वैल्यू 0। नाउ फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i हमारा 0 से स्टार्ट होकर 9 तक चलेगा। और यहाँ पर आप देखिए पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन किस तरह से हो रही है, डीपी पॉइंटर है हमारा, जो किसको रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल को यूज़ कर सकता है। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से रेफर करना है। राइट नाउ इसने क्या किया, हर पॉइंटर की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 सेट कर दिया। ओके, तो ये हमारा एरे ऑफ पॉइंटर 2 ऑब्जेक्ट है। ओके, हमने क्लास 2 के ऑब्जेक्ट्स का जो भी यहाँ पर क्रिएट, देखिए क्लास का नेम देते हैं और हम उसके आगे ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं जनरली, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। यहाँ हमने क्लास के नेम के आगे एरे ऑफ पॉइंटर दिया है, तो ये एरे ऑफ पॉइंटर क्या क्रिएट कर रहा है, एरे ऑफ पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहा है। तो ये देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो आपको बताएगा कि एरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है आपने। देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको ईच एंड एवरी एग्जांपल इसीलिए क्लियर कर रही हूँ सो दैट एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स, ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्लास डिक्लेयर की पर्सन, प्रोटेक्टेड वेरिएबल में है कैरेक्टर नेम जिसका साइज कितना है 40। पब्लिक में आपने लिया सेट नेम मेथड को आपने उसमें यूज़ किया और नेम एंटर किया। प्रिंट नेम मेथड में आपने नेम प्रिंट कर दिया। ओके, तो 2 मेथड्स हैं हमारे पास, सेट नेम और प्रिंट नेम, और प्रोटेक्टेड वेरिएबल है नेम। क्लास का नेम क्या है, पर्सन। तो अब हम क्रिएट करेंगे एरे ऑफ पॉइंटर टू क्लास पर्सन। ये देखिए मेन में है एरे ऑफ पॉइंटर, ये रहा एरे ऑफ पॉइंटर, ये पॉइंटर का नेम है, देखिए कितने हैं 100 पर्सन से एकोमोडेट कर सकता है ये, और ऑब्जेक्ट है पर्सन क्लास के लिए। n इज इक्वल टू 0, करेक्टर चॉइस डू वाइल। ओके, यहाँ पर डू लूप ले रखा है हमारे पास। अब डू लूप में देखिए क्या है, वाइल चॉइस इज इक्वल टू वाई। जब तक आप चॉइस वाई एंटर करेंगे तब तक ये आपसे डाटा फेच करता रहेगा स्क्रीन से। पॉइंटर किस तरह से यूज़ किया देखिए, PERS ये पॉइंटर वेरिएबल का नेम है, n कितना है 0। तो फर्स्ट एरे ऑफ पॉइंटर में क्या ऑब्जेक्ट है, न्यू पर्सन। आपने पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको असाइन कर दिया, दैट इज द एरे ऑफ पॉइंटर टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारा। और इस एरे ऑफ पॉइंटर ने देखिए मेथड को कैसे कॉल करना है। जनरली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो डॉट लगाकर हम डॉट ऑपरेटर से मेथड को एक्सेस करते हैं, बट पॉइंटर में आपने क्या करना है, ये ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है एरो ऑपरेटर है, हाइफन एरो ऑपरेटर, इससे आपने उस मेथड को कॉल करना है और n को क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। यानी कि फर्स्ट नेम एंटर हो जाएगा, सेट नेम से वो आपसे पर्सन का नेम सेट कर देगा, n इंक्रीज हो जाएगा, एंटर अनदर। अगर आप अनदर पर्सन नेम एंटर करना चाहते हैं देन चूज y, स्क्रीन से आप y एंटर कीजिए तो चॉइस y हो जाएगी आपकी। अगर y है तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, कब तक, जब तक आप इसको n नहीं कर देंगे, जब तक आप अपनी चॉइस नो नहीं कर देंगे, n नहीं करेंगे, तब तक ये आपसे
नेम की डिमांड करता रहेगा स्क्रीन से। सेट नेम मेथड इज यूज टू रीड द नेम, ओके। प्रिंट नेम मेथड इज यूज टू प्रिंट द नेम। अब आप सपोज करिए आपने 5 टाइम्स वैल्यू एंटर की और आपने n प्रेस कर दिया, तो 5 पर्सन्स के नेम एरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगे। अब हम इसे प्रिंट कैसे कर सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। देखिए, एरे ऑफ पॉइंटर लेना है, ये ऑपरेटर आपने यूज़ करना है, और यहाँ पर सेट नेम की जगह क्या देना है, प्रिंट नेम। आई लूप स्टार्ट किया फॉर लूप से, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, और पर्सन का नेम आप प्रिंट नेम से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारे पास है, देखिए एक कंप्लीट प्रोग्राम एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स का। नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, देखिए दिस पॉइंटर इज यूज टू रेफर टू दी ऑब्जेक्ट। अब क्लास में आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट। Every member function of the class is born with the pointer called this, which points to the object with which member function is associated। आप this pointer से ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं। When a member function is invoked, it comes into existence with the value of this। दिस पॉइंटर से वो मेंबर फंक्शन जब भी आप इन्वॉक कर रहे हैं, दिस से उसकी वैल्यू उसके एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। दैट सेट टू द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जिसने मेथड को कॉल किया है, दिस पॉइंटर से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स दिस पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट विद विच द मेंबर फंक्शन इज एसोसिएटेड। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप यूज कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिस पॉइंटर में स्टोर है। Values this for returning value. This pointer can be used to return the values from the member function. Since it points to the address of the object which called the member function, we can return the object by value with the help of this pointer. आप this pointer से object का address एक्सेस भी कर सकते हैं और उससे वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकते हैं। यूज टू रिटर्न द वैल्यूज फ्रॉम द मेंबर फंक्शन। देखिए, मैं आपको बताऊंगी दिस पॉइंटर से अपने मेंबर फंक्शन की वैल्यूज को कैसे एक्सेस करना है और ऑब्जेक्ट का एड्रेस कैसे यूज करना है। क्लास है NUM, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हमने, A और B। नंबर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हमने, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं इसे। दो पैरामीटर पास किए हमने, X और Y। डिस्प्ले में हमने उन दोनों को प्रिंट किया। ओके, तो आप यहाँ देखिए हमने क्या किया है, नंबर क्लास का नेम है ऐड नंबर। ये हमने एक मेथड क्रिएट किया और इसे आउटसाइड द स्कोप ऑफ द क्लास डिफाइन किया। इसमें क्या किया है, ऐड में हमने एक पैरामीटर ऑब्जेक्ट पास किया। a इज इक्वल टू a प्लस एक्स डॉट ए, ये कंसेप्ट हमारा है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू a प्लस एक्स डॉट ए, यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ किया। b इज इक्वल टू b प्लस एक्स डॉट बी, ये वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। दो नंबर्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, x और y, तो इन वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, ऐड करेगा। रिटर्न स्टार दिस, देखिए दिस पॉइंटर में क्या है, दिस पॉइंटर में ये ऑब्जेक्ट है इस क्लास नंबर का, NUM का। तो दिस पॉइंटर से हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं और मेथड में से जो भी वैल्यू है हम उसे रिटर्न कर सकते हैं। देखिए, अब आपने यहाँ से मेन कॉल किया, नंबर क्लास में पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑब्जेक्ट 1 और 1 और 2 पास किया उसमें। ओके, तो 1 और 2 जैसे ही पास होगा, x और y क्या हो जाएंगे, 1 और 2, a और b क्या हो जाएंगे, 1 2 हो जाएंगे। फिर आपने 3 और 4 पास किया, तो 3 और 4 आपके पास आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 3 और 4 स्टोर हो जाएंगे a और b में। ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले, ये 1 2 3 4 को प्रिंट करेगा। अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऐड ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 को आपने ऑब्जेक्ट 1 से ऐड किया है, देखिए। ओके, और ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले किया। जब हम ऑब्जेक्ट 2 को पास कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 3 और 4 पास हो रहा है और 1 और 2 हमारा किस में था, a और b में। तो ये a के साथ कॉरस्पॉन्डिंग दोनों ऑब्जेक्ट्स के a को ऐड कर देगा और b क्या करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के b को ऐड कर देगा। देखिए रिटर्न स्टार दिस, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ हो रहा है वो हमारा कौन सा है, देखिए ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट 1 के साथ ऑब्जेक्ट 2 ऐड हो रहा है, तो आउटपुट हमारा किस में है, ऑब्जेक्ट 1 में है। तो ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस किस में स्टोर हो रहा है, दिस पॉइंटर में। दिस पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज विद विच द मेंबर फंक्शन इज एसोसिएटेड। तो मेंबर फंक्शन इसके साथ एसोसिएटेड है, तो ऑब्जेक्ट 1 के एड्रेस में से ये वैल्यू डी रेफरेंस कर देगा। ये है डी रेफरेंसिंग।
दिस पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ से डी रेफरेंसिंग कर दिया है। तो ऑब्जेक्ट 1 में ऑब्जेक्ट 2 ऐड हो चुका है और ये ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, दोनों को ऐड करने के बाद आउटपुट दे देगा आपको। तो ये देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, आउटपुट क्या आएगा, a ऐड हो गए और b ऐड हो गए, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। Now using this for simplifying memory address, this pointer is created automatically inside the member function. Whenever the member function is invoked by the object, it holds the memory address of the object so that it can be used to access the memory address of the object. ये एक और प्रोग्राम है, देखिए सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह से है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने C++ में आपने इसको रन करके देखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, तो एग्जांपल में आपने देख लेना क्या क्या दिया हुआ है, क्लास किस तरह से डिक्लेयर की है, ऑब्जेक्ट 1 क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 क्या कर रहा है, यहाँ पर दिस है, देखिए दिस डी रेफरेंस नहीं किया हुआ मैंने, दिस पॉइंटर यूज़ किया हुआ है, तो आपने चेक करना है इसको रन करके कि दिस पॉइंटर आपको यहाँ क्या रिटर्न करेगा। मैंने अभी आपको बताया दिस पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट का एड्रेस किस में स्टोर है, दिस पॉइंटर में स्टोर है। तो ये देखिए आउटपुट इस तरह से आ रहा है, आपके पास आउटपुट डिफरेंट आ सकता है क्योंकि एड्रेस लोकेशन कुछ भी हो सकती है, तो दिस पॉइंटर आपको यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। यूजिंग दिस पॉइंटर फॉर एक्सेसिंग द डाटा मेंबर, अब आप डाटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो दिस पॉइंटर से आप विद एरो ऑपरेटर से आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैंने इस एरो ऑपरेटर से आपको मेथड यूज़ करके दिखाए थे, सेट नेम और प्रिंट नेम, तो आप इन्हीं से डाटा मेंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, क्लास NUM पब्लिक सेक्शन में हमने क्या किया, डिस्प्ले मेथड बनाया है और दिस पॉइंटर से देखिए हमने एरो ऑपरेटर यूज़ करके इक्वल टू 89 किया है, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज हो जाएगी, 89 असाइन हो जाएगी। a इज इक्वल टू दिस एरो ऑपरेटर a, तो दिस ऑपरेटर इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और दिस से हम एरो ऑपरेटर से इस डाटा मेंबर को भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर रहा है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास, देखिए एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स का और दिस पॉइंटर का। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू डिफाइन द एरे, इस क्वेश्चन के आंसर में आपने एरे डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन पॉइंटर विद एग्जाम्पल, आपको पॉइंटर को डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल। मैंने आपको काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं कि पॉइंटर वेरिएबल किस तरह से डिफाइन करना है और किस तरह से उसमें वेरिएबल स्टोर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सिंटेक्स ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर्स विद एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने एरे ऑफ पॉइंटर का सिंटेक्स एक्सप्लेन करना है और एक एग्जाम्पल भी देना है। ओके, एरे ऑफ पॉइंटर कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, तो आपने उसको यूज़ करना है सिंटेक्स को और एक एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द एरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स का सिंटेक्स आपने बताना है विद एग्जाम्पल इन C++ और एक एग्जाम्पल भी देना है। इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं, तो आप अपनी तरफ से भी कोई एग्जाम्पल डिज़ाइन कर सकते हैं या वीडियो में जो एग्जाम्पल आपको समझ आया है अच्छे से उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम इन C++ यूजिंग एरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट यूजिंग द क्लास पर्सन फॉर डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ द पर्सन। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी क्लास टीचर के साथ डिस्कस करने हैं। देन राइट डाउन द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। तो ये हमारा टॉपिक था एरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट एंड दिस पॉइंटर। ओके, ये मेरे जितने भी वीडियोस हैं देखिए मैं अपने यूट्यूब पर भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उन पर इन वीडियोस को ज़रूर रेफ़र कीजिए। ये हमारा टॉपिक था आज का, एरे ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स एंड दिस पॉइंटर। थैंक यू।